स्तनपान का महत्व। शिशुओं और माताओं के लिए स्तनपान के फायदे। स्तनपान एक जरूरी प्रक्रिया है। यह शिशु के पैदा होने से उसके दूसरे जन्मदिन तक या आगे भी जारी रह सकता है। स्तनपान से शिशु को स्वस्थ जीवन की शुरुआत मिलती है। यह एक शिशु और माँ के उस वक्त का और आने वाले दिनों के स्वास्थ्य का फैसला करता है। इसका लाभ दोनों के लिए जीवन भर रहता है। यहाँ तक कि कुपोषित माताएं भी अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। गर्भावस्था के समय स्तन का आकार बढ़ जाता है। यह दूध बनाने वाली ऊतकों के बढ़ने की वजह से होता है। स्तनों का आकार दूध के बनने की मात्रा पर असर नहीं करता। शिशु के पैदा होते ही उसे 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना चाहिए। इससे स्तन का दूध बढ़ता है। इसीलिए पहले 6 महीनों में स्तनपान अच्छे से हो पाता है। इसी वजह से अगले 2 साल से आगे तक भी स्तनपान कराने में मदद होती है। पैदा होते ही 1 घंटे में दूध पिलाने से नवजात शिशुओं की मौत का खतरा कम होता है। अगर शिशुओं को दूध पिलाने में देरी की गई तो शिशु को बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है, जैसे कि मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप। शुरुआत में ही स्तनपान कराने से शिशु को कोलोस्ट्रम जरूर मिलता है। कोलोस्ट्रम शिशु के पैदा होने के बाद माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध है। शिशुओं के लिए यह ताकत और पोषक तत्वों का पहला स्रोत है। ये शुरुआती दिनों में शिशुओं के लिए जरूरी है। इसमें बीमारियों से लड़ने के बहुत ज्यादा तत्व हैं, जैसे विटामिन ए और अच्छा फैट। विकास और बचाव के कई तत्व कोलोस्ट्रम में होते हैं। कोलोस्ट्रम में वो तत्व भी हैं जो पुराने मल को जल्दी से शरीर से निकाल पाएं। एक अन्य ट्यूटोरियल में कोलोस्ट्रम के सभी फायदों के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। पहले 6 महीनों में सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। स्तन का दूध कुदरती खाना है और ऐसा नकली मिलता जुलता खाना नहीं बन सकता। जब शिशु 6 महीने का हो जाए तो उसे पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। स्तनपान के अलावा पूरक आहार भी देना चाहिए। शिशु के 2 साल का होने तक या उससे भी ज्यादा समय तक स्तनपान कराना चाहिए। शिशुओं को स्तनपान कराने के कई फायदे हैं। स्तन के दूध के पोषक तत्व और संरचना पाचन में मदद करते हैं। स्तन के दूध से शिशुओं को एंटीबॉडीज मिलते हैं। एंटीबॉडीज से शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह शिशुओं को एलर्जी से बचाता है। इसमें शिशु के लिए वृद्धि के तत्व भी होते हैं। इससे शिशु की आंत के अस्तर के बढ़ने में मदद मिलती है। शिशु के आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस तरह शिशु आंत की सूजन व बीमारियों से बचते हैं। इसी तरह शरीर के कई अंगों के बढ़ने में भी मदद मिलती है। स्तन के दूध से दस्त का खतरा कम होता है। बाकी के फायदे हैं कान से जुड़ी बीमारियों से बचाना और दांतों की सड़न से भी। जबड़े का विकास और दांतों का सही रखरखाव इसके बाकी उदाहरण हैं। इससे जीवन में आगे भी कुछ बीमारियों का खतरा कम होता है, जैसे कि मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और खून का कैंसर। अस्थमा और निमोनिया जैसी सांस की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। स्तनपान से
1 साल से छोटे शिशुओं की मौत का खतरा भी कम होता है। स्तन का दूध पीने वाले शिशुओं को एटोपिक एक्जिमा का खतरा भी कम होता है। एक्जिमा में त्वचा लाल, खुजली वाली और खुरदरी हो जाती है। स्तन का दूध पीने वाले शिशुओं को बीमारी और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम होती है और इन्हीं शिशुओं को अपनी भूख पर अच्छा नियंत्रण होता है। स्तन के दूध में भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। ऐसे हार्मोन शिशुओं को भूख व पेट भरा होने के इशारों को बताने में मदद करते हैं। ऐसा आत्मनियंत्रण उन शिशुओं में कम होता है जिन्हें स्तन का दूध नहीं मिला हो। इस वजह से ये शिशु ज्यादा खाना खाते हैं, फिर इन्हें मोटापा और बाद में मधुमेह हो सकता है। स्तनपान से दिमाग पर भी असर पड़ता है। स्तन के दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग व शरीर के बढ़ने में मदद करते हैं। स्तनपान करने वाले शिशुओं में तेज दिमाग और कई हुनर भी होते हैं। समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तन के दूध से काफी ज्यादा फायदा होता है। स्तन को चूसने से ऐसे शिशुओं के सांस लेने में सुधार होता है। इन शिशुओं में आंत की बीमारियों का खतरा होता है, जैसे कि दस्त और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जिसे NEC कहा जाता है। NEC आंत में इन्फेक्शन और चोट के कारण होने वाली एक गंभीर स्थिति है। स्तन का दूध समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को कई बीमारियों से बचाता है। इन शिशुओं की माताओं के दूध में बीमारियों से लड़ने के प्रोटीन भरपूर होते हैं। इसमें आंतों की सुरक्षा को बढ़ाने वाले कारक भी होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में खास अमाइनो एसिड और अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। ये अमाइनो एसिड समय से पहले पैदा हुए शिशुओं की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। इस तरह स्तन का दूध इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है और वजन बढ़ाता है। समय से पहले पैदा हुए शिशु की लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को कम करता है। उदाहरण के लिए फेफड़ों और आंखों की समस्याएं। इसलिए समय से पहले पैदा हुए शिशु को ज्यादा से ज्यादा स्तन का दूध देना चाहिए। यहाँ तक कि कंगारू मदर केयर, जिसे KMC कहा जाता है, समय से पहले पैदा हुए शिशुओं के लिए फायदेमंद होता है। इसकी वजह से स्तनपान बार बार लंबे समय तक हो पाता है। KMC के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क शिशु के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। यह शिशु के दिल की धड़कन और खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। एक अन्य ट्यूटोरियल में कंगारू मदर केयर के बारे में समझाया गया है। शिशुओं के अलावा स्तनपान माताओं के लिए भी फायदेमंद है। इसके फायदे तभी के तभी और फिर लंबे समय तक होते हैं। शिशु के पैदा होते ही स्तन का दूध पिलाने से योनि से खून के बहने को कम करने में मदद मिलती है। यह शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। इससे नाल को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिस वजह से गर्भाशय के सिकुड़ने में सुधार होता है और योनि से खून बहना भी कम हो जाता है। इस तरह माताओं में अनीमिया को रोका जा सकता है। माताओं के लिए स्तनपान के मनोवैज्ञानिक फायदे भी हैं। बार बार माँ और शिशु के त्वचा से त्वचा का संपर्क होने पर दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है। यह संपर्क माँ को हर बार स्तनपान कराने के लिए तैयार करता है। इससे माँओं में प्रसव के बाद का तनाव और अवसाद कम होता है। स्तनपान कराने से आगे तक माँओं को फायदा ही होता है। यह आगे की उम्र में हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का खतरा भी कम होता है।
गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर के अंदरूनी अंगों के आसपास फैट जमा होती है, जैसे कि पेट, आंत और जिगर के आसपास। यह फैट पेट या पेट के किसी भी भाग में छिपी होती है। ज्यादा फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मधुमेह और मोटापा हो सकता है। स्तनपान महिलाओं में इस फैट को कम करने में मदद करता है। यह मोटापा, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। स्तनपान प्राकृतिक जन्म नियंत्रण में भी मदद करता है, पर पति पत्नी को प्रसव के 6 हफ्ते बाद गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए। ये 2 गर्भधारण के बीच के अंतर को बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान के कुछ किफायती फायदे भी हैं। स्तन का दूध मुफ्त में मिलता है और शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें डब्बे वाला दूध, बोतल व प्लास्टिक निप्पल पर पैसा खर्च नहीं होता। इसे बनाने में समय नहीं लगता। स्तन का दूध तैयार करने में गर्म पानी, बर्तन या ईंधन की जरूरत नहीं होती। गंदा पानी या गंदी दूध की बोतल शिशु को बीमार कर सकती है। इस तरह आने वाले कई सालों तक माँ और शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल की कम जरूरत पड़ती है। स्तनपान के कई पर्यावरणीय फायदे भी हैं। सबसे पहले, स्तनपान में कोई पैकिंग या गाड़ी का खर्चा नहीं होता। इससे कचरा या मलबा नहीं बनता, धुआं या शोर नहीं होता। यह संसाधनों और ऊर्जा की बचत करके प्रदूषण को कम करता है। इसीलिए स्तनपान कराना सबसे अच्छा विकल्प है। माँओं को शिशुओं के जन्म से 2 साल तक उन्हें स्तनपान कराना चाहिए। यह शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्तनपान कराने के लिए सही तकनीक की समझ जरूरी होती है। इसके साथ ही परिवार का साथ और सही सलाह की भी जरूरत होती है।